नमस्कार। अभी हम चौबे जी के साथ बैठे हैं। ये वही चौबे हैं जिन्होंने छोटे तबके के लोगों को, मोहल्ले में वो लोग जिनको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जिनके लोगों के नाम के आगे बिहारी लगा हुआ है, पूर्वांचली लगा हुआ है, उनके एक दबंग आवाज़ के साथ आप इनको पहचानते हैं। और आज उन्हीं दबंग आवाज़ के साथ हम फिर आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आने का, वहाँ बलिया से छोड़ करके दिल्ली तक का सफ़र कैसे आपने तय किया? जी, मैं बचपन से ही मेरी सोच जो थी लोगों की हेल्प करना, मतलब उनकी सहायता करना, बूढ़े से लेके बच्चों तक का मैं मतलब बीच में रही हूँ। बच्चे भी मेरे मतलब अपने सर्कल के जैसे लगता था कि मेरे दोस्त है। बुजुर्ग लोग भी अगर बुजुर्गों के साथ बैठ जाती थी तो वो भी कहते थे कि ये अपने हम उम्र जैसे हो जाती है। मतलब एक था कि हर माहौल में ढल जाने की मेरी आदत थी। और वही चीज़ जब मैं पढ़ाई के दौरान मन में आया कि सभी बच्चे तो कुछ ना कुछ जॉब की तलाश में जाते हैं, मेरे मन में था शुरू से कि मैं समाज सेवा करूंगी। सब लोग यही कहते थे कि समाज सेवा कौन सी जॉब है। मैं कही कि शायद मेरे मन में अचानक से आ गया है। तो समाज सेवा करने का जो विचार था उसको सिर्फ नॉर्मल होके करना आसान नहीं था। इसलिए ये जो लॉ की डिग्री थी, पढ़ाई मन में आया कि ऐसा प्रोफेशन वाली पढ़ाई किया जाए जिससे मैं सारे समाज का सेवा कर सकूं। इसलिए मैं ये लॉ का पढ़ाई करने का इरादा किया। उस गांव से जहां इस शब्द को कोई जानता भी नहीं था कि वकालत होती क्या है, एडवोकेट क्या होता है। मेरे घर वाले भी सोच में पड़ गए कि ये कौन सी पढ़ाई है। मैं कही कि अब मेरे को किसी ने बोला है, अचानक से मन में आया है, तो मैं यही पढ़ाई करूँगी। लॉ करने के बाद और विचार परिवार में आना, यानी कि संघ में आना, बीजेपी में आना, ये ऐसा नहीं लगता कि अभी जो नाव बहुत स्पीड से चल रहा है आप उस पर बैठ जाते? ये भी बचपन में अटल जी के विचारों से मैं बहुत ही प्रभावित हो गई थी। क्योंकि जैसे बच्चे लोग कार्टून और सीरियल देखते हैं, मैं कार्टून और सीरियल में इंटरेस्ट नहीं लेती थी। मैं अपने दादाजी के साथ, अपने जैसे पापा के साथ तो हमारा जीवन ज़्यादा मतलब बचपन नहीं गुजरा है, क्योंकि सारी पढ़ाई लिखाई हम लोग अपने दादा दादी के यहाँ ही किए हैं। तो दादाजी अपने साथ बैठाते थे और पूरे दिन जैसे न्यूज़ चलता रहता था, न्यूज़ देखते रहते थे, मैं भी देखती रहती थी। वो उन्हीं के साथ डिस्कस करते करते देश और ये समाज के बारे में। तो ये जुनून ही कहाँ से आया कि अगर कोई झुग्गी झोपड़ी में किसी से लड़ाई हो जाती है तो रात दिन सुबह शाम आपको पता नहीं चलता है कि रात 12 बज रहा है या दिन का 12 बज रहा है, आप वहाँ पहुँच जाते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन बंद हो रहा है तो आप वहाँ खड़े हो जाते हैं और अपने ही गुट के लोगों से भी लड़ जाते हैं। ठीक, ये चीज़ें भी, ये कोई ये नहीं कि अभी आया है। मैं जैसे थोड़ा अपने आप को स्टैंड कर पाई हूँ तब आया है। ये बचपन से लोगों से, मतलब लोगों के न्याय के लिए लड़ना। मान लीजिए बचपन में मेरा बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ नहीं होती थी, लेकिन आसपास के बच्चे अगर कुछ गलत करते थे या किसी मजबूर या लाचार छोटे मासूम बच्चों को कोई पीट देता था तो मैं वहाँ जाके तुरंत उस पर एक्शन लेती थी। भले मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं तो, मेरे दादाजी कहते थे कहाँ से लड़ाई लेके आ जाती है, जबकि उस लड़ाई से मेरा कोई लेना देना नहीं होता था। वही चीज़ें अब धीरे धीरे बढ़ गई है कि अगर किसी के साथ गलत होगा तो वहाँ मैं अपने लोगों के लिए ज़रूर खड़ी रहूँगी। ऐसा होता, आपको ऐसा लगता है कि ये दूसरे पार्टी के लोग हैं, जब आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न लेके आता है या ऐसे कोई प्रतिद्वंदी होता है कि दूसरे पार्टी का है और उसके बिहाफ पे गलती किसी और की भी है बट दूसरे पार्टी के आदमी को वो सता रहा है, तो आप वहाँ खड़े हो जाते हैं? जी, बस अगर मेरे को कोई आवाज़ दे दे, एक आवाज़ दे दे, वो चाहे दूसरी पार्टी की हो चाहे अपनी पार्टी की हो, मैं पार्टी की विचारधारा से नहीं लड़ने जाती हूँ, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ने जाती हूँ। मेरी लड़ाई सिर्फ अन्याय और गरीबों के साथ, जो अन्याय करेगा या उनको सताएगा उसके लिए। मैं शायद मेरे अंदर कहाँ से ताकत आती है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हाँ है कि अगर कुछ 10-20 हज़ार लोग भी खड़े हों तो मैं अकेले सामना करने के लिए तैयार होती हूँ। जैसे अभी हमको एक पता चला कि यहाँ आगे बिहार से सरिता विहार का बीच का जो रोड है वो सरिता विहार ने बंद कर दिया जी। और आपके छोटी सी प्रयास से वो खुल गया। तो ऐसा क्या था कि उस प्रयास में वो पुलिस से भी आप उलझ गए? उसमें भी यही था कि
अब ये लोग जो प्रियंका कैंप है, और प्रियंका कैंप और आपका भीम कॉलोनी और आपका आली विहार, इधर से पूरा ये सारे लोगों का आना जाना यही रास्ता था। लेकिन 11-12 महीने पहले किसी ने कंप्लेंट देके बंद करवा दिया था कि यहाँ से ये सारे डंपर वगैरह गाड़ियाँ जाती है, जिसके वजह से इसमें पॉल्यूशन हो रहा है जो अपने सरिता विहार के रेजिडेंस में। तो अब इस वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी होने लगी। जो बच्चे बीमार थे वो भी, कई बच्चे मर गए, कई एम्बुलेंस के न जाने से बड़े बुजुर्ग मर गए। तो इस वजह से उनके अंदर काफ़ी दर्द था और मुझे झुग्गी झोपड़ी का संयोजक बना के उस प्रियंका कैंप में भेजा गया बीजेपी की तरफ से। तो वहाँ की पब्लिक का यही डिमांड था कि अगर आपको यहाँ कुछ काम करना ही है तो हमारा रास्ता खुलवा दीजिए। मुझे भी नहीं पता था कि कौन सा रास्ता बंद है। फिर मैं कही कि आज ही चलो और दिखाओ कहाँ का रास्ता बंद है, क्योंकि मेरा इधर से आना जाना ही नहीं था कभी। तो ये लोग मुझे लेकर आए, वहाँ दिखाए। वहाँ के प्रधान और कुछ महिलाएं थी, 1-2 ऐसी महिलाएं जो वहाँ हमारे बलिया से भी हैं, और आज उसमें से एक ऐसी लड़की भी है जो कि मेरे साथ अभी भी जुड़ी हुई है और आगे भी रहेगी, वो रूबी नाम है उसका। तो उसमें क्या हुआ कि ये लोग मुझे वहाँ लाकर दिखाए, और तारीख थी 9 या 10 अगस्त। मैं गई कि आज़ादी से पहले तुम लोगों को आज़ाद कर दूंगी, और जो 15 अगस्त को आज़ादी का झंडा फहराना था और 13 अगस्त को उसको मैंने आज़ाद कर दिया। तो ये क्या किया आपने, हटा दिया बिना किसी लेटर का, बिना किसी पुलिस का, बिना किसी एक्टिविटी का? ये सब जबकि कोर्ट ने ऑर्डर किया ना बंद करने के लिए। कोर्ट से बंद नहीं होने का ऑर्डर था, ये भी इलीगल तरीके से ही बंद किया गया था। तो मुझे इस बात की जानकारी थी कि ये बंद करने का कोर्ट से ऑर्डर नहीं है। आली बिहार में तो रोड संघर्ष समिति है जो ऑलरेडी ये काम कर रहा है कि हमको इधर से रास्ता चाहिए, इधर से रास्ता चाहिए। तो फिर उसका क्या? वो तो सालों से लड़ रहा है, लेकिन उसका कोई आज तक रिजल्ट नहीं आया। आली बिहार का कुछ ऐसे संगठन है जो कि अभी भी पेपरों में इतनी मोटी मोटी फाइलें लेके लोग घूमते रहते हैं और दिखाते हैं पब्लिक को पागल बनाने के लिए कि हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये रास्ते की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो गेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी मथुरा रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ पेपर लेके घूमने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या आप ऐसा उम्मीद करते हैं कि मथुरा रोड, जो आली बिहार से मथुरा रोड जाने का रास्ता बंद है, वो खुल जाएगा? जी बिल्कुल खुलेगा, लेकिन उसके लिए भी हमारी जो आम जनता है उसको एक्टिव होना पड़ेगा। आज तक अगर कोई भी किसी भी जगह का कोई ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई है तो उसके लिए आम जनता को उसमें जाके भागीदार बनना पड़ेगा। अगर ये लोग भागीदार नहीं बनेंगे, वहाँ जाके संघर्ष नहीं करेंगे, तो कोर्ट और ऑर्डर और ये डेटें लगती रहेगी, उसमें कोई भी आज तक सलूशन हुआ है। मुझे नहीं लग रहा है कि 10-12 साल से ये लोग लड़ रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट आया, और ना ही आएगा कोर्ट से। उसके लिए वहाँ जाके प्रदर्शन करना पड़ेगा, वहाँ धरना देना पड़ेगा, वो हमें रास्ता मिलना ही मिलना है। कैसे मिलेगा? आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ विधायक आम आदमी का है, वो भी अमानतुल्लाह जैसा विधायक है जिसको कि बीजेपी कार्यकर्ता देखना नहीं पसंद करता है, तो फिर कैसे आप एक दूसरे के बीच में विकास की बात करेंगे? जी ये भी है, लेकिन विधायक को भी झुकना पड़ेगा। अगर पब्लिक इकट्ठा हो गई तो विधायक का इतना तो है नहीं, संवैधानिक पद है, और संविधान में अगर विधायक उसको बनने का मौका दिया है, जनता ने अगर चुना है, तो जनता के लिए ही अगर वो रास्ता नहीं देगा, जनता के लिए ही काम नहीं करेगा, तो अगली बार फिर उसको मौका कौन दे रहा है? और पब्लिक को बीजेपी में, हम मान लीजिए बीजेपी में है और वो आम आदमी पार्टी का विधायक है, आज अगर हमारे साथ पूरी जनता वहाँ जाके खड़ी हो जाए तो उसको आके और तुरंत उस पर कार्रवाई करना पड़ेगा, उसको झुकाने में बड़ी देर नहीं लगेगी। तो क्या इस सब की स्थिति में सिर्फ आप फिर कोट पहन के वकालत वाली कोट पहन के आप कोर्ट में भी खड़े होते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ? जी कोर्ट का तो अलग पावर होता है। मैं तो नॉर्मली खड़ी होंगी और जनता के लिए ही खड़ी रहूँगी कि आपको अगर ये रास्ता नहीं मिल रहा है तो मैं आम नागरिक की तरह खड़े होकर वहाँ का रास्ता दिलवाने की कोशिश करूँगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस दिन अगर मैं जीत पे आ गई, ये मथुरा रोड का ये रास्ता खुल जाएगा। मैं आज अभी तक जीत पे नहीं आई हूँ, ना मैंने सोचा है, शायद किसी दिन अचानक आ गई तो ये अचानक ही रास्ता खुलेगा। तो क्या यहाँ से विधायक लड़ने का प्लान है या सिर्फ कार्यकर्ता बन के रहना है? नहीं, कार्यकर्ता नहीं बनना है, पब्लिक की सेवा करना है, तो मुझे कोई ना कोई संवैधानिक पद तो चाहिए ही चाहिए।
और पार्टी के वरिष्ठ लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि अगर टिकट देंगे तो जरूर चुनाव लड़ूंगी। जैसे कि आपके बयान से ये था कि हर एक कार्यकर्ता अपने आप में नेता होता है, तो क्या खुद को नेता समझ करके ब्रांडिंग करना चाहिए या किसी ब्रांडेड नेता के पीछे लगना चाहिए? नहीं, मैं ब्रांडेड नेता के पीछे लगने से कुछ आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वो तो नेता के पीछे लगने से आप सिर्फ एक जरिया बन के रह जाओगे। आपको अगर कुछ करना है तो अपने पब्लिक के लिए आपको खुद लीडरशिप करना पड़ेगा। अगर आपके 1000 लोग परेशान हैं तो उस 1000 लोगों की लड़ाई आप खुद लड़ोगे। आप जाके मांगोगे, डिमांड करोगे, आप मांग कर नहीं तो छीन के ले आओगे। ऐसा नहीं है कि मांगने से भीख मिलती है। अगर नहीं मिल रहा है मांगने से बार बार तो छीनो, अपना हक है। हमारा रास्ता क्यों बंद किया गया? तो उस चीज़ के लिए तो मजबूती से जाना। आपके नज़र में यहाँ लोकल में ऐसा कौन कौन सी समस्या है जिसको आप टारगेट किए हल करने के लिए? लोकल समस्याएं हैं, यहाँ पे बहुत सारे अवैध ज़मीनों को कब्जा किया गया है, जिसके वजह से आम जनता को भी बहुत परेशानी होती है। यूपी गवर्नमेंट की जो ज़मीनें हैं उसको कब्जा कर करके कमर्शियल बना के उसका वो लोग अपना अर्निंग प्रोफेशन बना रखे हैं, बिजनेस व्यापार कर रखे हैं, बाजार चला रहे हैं। और यहाँ एक लाल मंदिर है, वहाँ भी अवैध रूप से हर हफ्ते बाजार चल रहा है, बुधवार बाजार, जबकि हाई कोर्ट से उस पर ऑर्डर है कि इस बाज़ार को बंद किया गया था। लेकिन चोरी चुपके प्रशासन से मिल के, एमसीडी वालों से, पुलिस वालों से मिल के ये लोग चला रहे हैं। तो उसको, और ये जो अवैध रूप से कब्जा है, भूमि है यूपी का, वो सब मैं चाहती हूँ कि उसको कभी ना कभी खाली करवाया जाए। तो इसी सौंदर्य के साथ हम फिर एक नए लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।